हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आप में से काफ़ी लोगों ने सेट मैप में जो पंचायती राज से संबंधित भर्तियां निकली हुई थी उसमें अप्लाई किया होगा और काफ़ी समय से आप इसकी फाइनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके अलावा काफ़ी लोगों को इंटरव्यू की डेट का भी इंतज़ार होगा। ये भी सोच रहे होंगे किस तरीके से इसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जाए। तो निश्चिंत रहिए, जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा या आपको अपडेट करता रहूंगा। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें या अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने का कहें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेट मैप भर्ती में जो RGSA प्रोजेक्ट की बात होती है, यानी कि सेट मैप जिस RGSA प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों की भर्ती करने वाला है वो प्रोजेक्ट है क्या, कब तक ये कार्य करेगा, कितने करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है, किस गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इसका कार्य मुख्य रूप से क्या है, साथ ही साथ क्या ये केवल मध्य प्रदेश में है या फिर अन्य राज्यों में भी प्रोजेक्ट है। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है ताकि इंटरव्यू जैसे आप देने जाएं और इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें RGSA प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि जो पूरी भर्ती है वो इसी RGSA प्रोजेक्ट के लिए है और इसी के इर्द गिर्द है। क्योंकि सारी जो रिक्वायरमेंट होनी है वो केवल आपके मध्य प्रदेश स्टेट में ही नहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या देश के लगभग सभी राज्य, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों या फिर अन्य राज्य हों, उन सभी में ये प्रोजेक्ट लागू होना है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान। ठीक है, चलिए आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए आप। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपने MP ऑनलाइन की साइट खोली होगी या MP ऑनलाइन के माध्यम से जो सेट मैप की रिक्वायरमेंट का सेंट्रल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाले पेज को देखा होगा, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो पंचायत राज इन RGSA प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है। इसलिए RGSA प्रोजेक्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ उसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें RGSA, यानी कि इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान। ठीक है, भारत में पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको मालूम होगा। और पहला जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। ठीक है, पंचायत राज के बारे में यदि आप समझें तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है और पंचायत राज में नागरिकों की या ग्रामीणों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके अलावा सतत विकास के लक्ष्य को पाना इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए सर्वप्रथम 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस अभियान की मतलब आप समझ सकते हैं हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसमें जितने भी जो प्रोजेक्ट थे, जैसे कि हम बात करें ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठना को प्रायोजित योजना तक लागू करने के लिए अंत्योदय के साथ इसका अभिसरण करने पर जोर दिया गया और सर्वप्रथम 117 जिलों में ये योजना लागू की गई। ठीक है, आपको मालूम होगा 17-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट को रखा गया था और इसमें कहा गया था कि 2022 तक, देखिए 2022 के आरंभ से ही, और 2022 मतलब आपका आने वाला है 31 अप्रैल 2022, इसके लिए 7,255 करोड़ का जो है पूरा बजट जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने 2017-18 में यहाँ पर रखा हुआ था। और इसी के अंतर्गत देखिए जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 2,755 करोड़ है और 4,500 करोड़ रुपए जो है केंद्र की भागीदारी है। ठीक है, तो इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक सभी पंचायतों में इस तरीके की व्यवस्था को जो है सुनिश्चित कराना है ताकि उन पंचायतों का विकास और उनमें जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको कंडक्ट करा कर पंचायत की पुनर्गठना, जैसे भी पंचायत इलेक्शन होते हैं पंचायत के गठन होने से पहले ही, ठीक है, या गठन होने के जस्ट 4 महीने के अंतर्गत उन्हें नई चीज़ों से प्रशिक्षित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि पंचों को या फिर सरपंचों को या जो वार्डों के जो मेंबर होते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें ये जो पंचायती राज अभियान है ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है। जिन राज्यों में पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, जैसे कि हम बात करें छत्तीसगढ़,
ये छत्तीसगढ़ जिला दंतेवाड़ा की एक वेबसाइट है जहां पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो पोस्ट मध्य प्रदेश में निकली हैं वही पोस्टें यहां पर निकाली गई थी और इन पर भर्ती करके अंतिम सूची जारी कर दी है। ऐसे ही यदि हम बात करें तो आप देखेंगे ये राजस्थान का सूरजपुर जिला है और यहाँ पर भी वही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ये सारे इलेक्शन या फिर ये सारे रिक्रूटमेंट यहाँ पर किए गए हैं। तो मेरा बताना यही है कि ये जो अभियान है केवल और केवल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मध्य प्रदेश में या इससे संबंधित भर्तियाँ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये जो है संपूर्ण भारत की पंचायत को आत्मनिर्भर या हम बात है ई पंचायत इस तरीके के प्रोग्राम कंडक्ट कराकर वहां पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का प्रोग्राम चल रहा है। तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ये पूरे भारत में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलाकर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। हर राज्य में इस तरीके के रिक्रूटमेंट होने हैं, इसलिए यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में ये सेडमेप के थ्रू भर्तियाँ की जा रही हैं। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको बताना ज़रूरी था ताकि आपके मन से ये शंका हट सके कि ये रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी। तो पंचायत इलेक्शन होने के पहले या पंचायत के गठन होने तक आपका इसमें जो है रिक्रूटमेंट हो जाएगा और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।